लाहौर न्यूज हेडलाइंस के लिए ताउन किया है रंग दे तू आज। मास्टर पेंट्स, कुछ रंग होते हैं खास। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के लिए तमाम तर ज़ाब्ते हवा में उड़ा दिए गए। सरकारी खजाने से फंड्स पहले जारी। रिवाइज PC1 की मंजूरी कल होगी। ट्रैफिक जैम से निमटने के लिए शिमला पहाड़ी चौक की रीमॉडलिंग करने का फैसला। इब्तदाई डिजाइन भी तैयार। शिमला पहाड़ी और मुल्हिका सड़कें जैम रहती हैं। DIG ट्रैफिक ने टीपा को खत लिख दिया। बेदिया रोड पर कायम पुलिस ट्रेनिंग सेंटर अस्तबल का मंजर पेश करने लगा। जवानों की रिहाइश गांव पर गधे बांध दिए गए। 8 साल गुजर गए, फंड्स जारी ना हो सके, इमारत खंडर में तब्दील। चराग तले अंधेरा, दूसरों की करप्शन पकड़ने वाली LGA के अपने दफ्तर में करोड़ों का गबन। चालानों की मद में महकमे को करोड़ों का नुकसान। शोभा रेवेन्यू के 2 रिकॉर्ड ऑफिस भी सील कर दिए गए। अदालत का गुल्लू भट्ट को रिहा करने का हुक्म। हाईकोर्ट ने सान्या मॉडल टाउन में गुल्लू भट्ट के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी। वासा में मैरिट की धज्जियां उड़ गईं। जूनियर पंप ऑपरेटर को सब इंजीनियर लगा दिया गया। लाहौर न्यूज दस्तावेजात मंजर आम पर ले आया। तोजर किस्म के एहलकार हैं, उनको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी कायद जो है हज़रत जनाब शहबाज शरीफ से, हज़रत जनाब शहबाज शरीफ से, हज़रत जनाब शहबाज शरीफ से, हज़रत जनाब शहबाज शरीफ से। दिल की बात होंठों पे आ गई। लॉर्ड मेयर का वज़ीर आला पंजाब से अकीदत का ये आलम। दौरे के दौरान अपने कायद को हजरत शहबाज शरीफ कह गए। गलियों का हालत देखिए, ये लोग खुद सफाइयां करेंगे गलियों की या तुम करोगे? ये मेरे आने के बावजूद हालत है। लॉर्ड मेयर कर्नल मुबश्शिर का UC 247 कान्हा दौरे के दौरान दबंग अंदाज। सफाई के नाकिस इंतजामात पर बरहम हो गए। दरोगे को फारिग, इंतजामिया को खरी खरी सुना दी। उमर चौक ग्रीन टाउन में गोरमे बेकरी में डकैती। डाकुओं की फायरिंग से कैशियर जाँ बहक। मुकदमा दर्ज। कत्ल की CCTV फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल। पसंद की शादी करने वाली लड़की दारुल अमान में। लड़की और लड़के के अहले खाना बाहर दस्तों गिरेबान। लड़की की मां लड़के के देवर को घुमाती रही। ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों की कारस्तानियां। रिश्वत और चालान एक साथ। शहरियों से दिन दिहाड़े रिश्वत लेते रहे। CCTV फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल। स्कूलों से गैर हाजिरी महंगी पड़ गई। सैकड़ों असातिज़ा को शोकाज नोटिस जारी। DEO ने तलब कर लिया। गैर हाजिर असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महकमा तालीम। असातिज़ा के लिए बड़ी खुशखबरी। मार्च के आखिर तक स्केल अपग्रेड कर दिया जाएगा। टीचर्स के पे स्केल और प्रमोशन का अमल भी 1 माह में मुकम्मल होगा। मरासला जारी। जमीयत तलबा का टाउन हॉल के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। तालीमी इदारों में तलबा यूनियन की बहाली का मुतालबा।
रेलवे हेडक्वार्टर में क्लर्कों का दूसरे रोज भी एहतजाज, दफातर में काम बंद, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, स्केल अप ट्रेडिशन के फैसले पर अमल दरामद का मुतालबा। ख्वाजा अहमद हसन की जेर सदारत सियाहत के फरोग से मुतालिक कमेटी का इजलास, महकमा सियाहत और लाइफ स्टॉक के हुकाम की शिरकत। तुर्की से मिलकर आसार कदीमा को आलमी मयार की सियाहत के काबिल बनाने के लिए तजावीज़। शहर में शजरकारी मुहिम का आगाज, वज़ीर जंगलात मियां यावर समान ने करोल घाटी में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। मेयर लाहौर कर्नल मुबशिर जावेद से तुर्की के वफ्द की मुलाकात, शहर में होने वाले कामों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। तुर्क अवाम और हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं, कर्नल मुबशिर। पचास से ज्यादा जाली वकीलों के खिलाफ FIR दर्ज कराएं, एनरोलमेंट का नया निज़ाम ला रहे हैं। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार काउंसिल असमत बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज आबिद हुसैन कुरैशी से SP सिक्योरिटी की मुलाकात, अदालतों की सिक्योरिटी के हवाले से अमूर का जायजा लिया। महकमा एक्साइज की कार्रवाई, प्रॉपर्टी टैक्स की अदम अदायगी पर मुल्तान रोड पर अमार टेक्सटाइल कंपनी सील, कंपनी के ज़म्मे 9 लाख से ज्यादा रकम वाजिबुल अदा है। UC 156 मुगलपुरा के बल्दियाती नुमाइंदे बने इलाका मकीनों के हमदर्द, रिहायशियों के शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए मोबाइल वैन मंगवा ली। कोट लखपत में पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन, एलीट फोर्स और खवातीन कमांडोज ने हिस्सा लिया, इलाके की चेकिंग, मुतादिद मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। लाहौर न्यूज आया और छा गया, गणपत रोड में लाहौर न्यूज का जश्न, चैनल की खुशी में 100 पाउंड का केक काटा गया। MNA वहीद आलम, MPA माजिद जहूर, बाऊ मोहम्मद बशीर और ताजिर बरादरी की शिरकत। लाहौर न्यूज की आमद के चर्चे, हर नगर हर गली। UC 212 में चैनल की खुशी में तकरीब, चेयरमैन राना अख्तर, वाइस चेयरमैन मेहर राशिद ने केक काटा, बैंड बाजों की धुन बिखरी रही। लाहौर न्यूज की आमद पर अंजुमने आड़तियां सब्जी मंडी का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, केक भी काटा गया। बचाओ इलाज से बेहतर है, हेल्थ रिसर्च काउंसिल के ज़ेर एहतमाम शेख सैयद अस्पताल में कैंसर बारे आगाही वॉक, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की शिरकत। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कौमी हॉकी टीम के गोलकीपर इमरान बट के खिलाफ एक्शन, आइंदा किसी इंतखाब में नाम ना डालने का फैसला। पंजाब यूनिवर्सिटी में इंटर कॉलेजिएट विमेन बैडमिंटन के मुकाबले, पंजाब यूनिवर्सिटी ने सांगला हिल को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। नौरवाल वुमेन कॉलेज की टीम ने PUCIT विमेन टीम को हरा दिया। अस्सलाम
अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज HD और मैं हूं जवेरिया सलीम। और मैं हूं जहर मलिक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे बाअदब बामुराद। दिल की बात होंठों पे आ गई। लॉर्ड मेयर का वज़ीर आला पंजाब से अकीदत का इजहार। दौरे के दौरान अपने कायद को हजरत शहबाज कह गए। किस्म के एहलकार हैं उनको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी कायद जो है हज़रत जनाब शहबाज शरीफ साहब, उनका भी यही मोटो है और हमने पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चलना है। डॉजर किस्म के एहलकार हैं उनको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी कायद जो है हज़रत जनाब शहबाज शरीफ साहब, उनका भी यही मोटो है और हमने पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चलना है। डॉजर किस्म के एहलकार हैं उनको मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। दिल की बात होंठों पर आ गई। मजीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज अरसलान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान भट्टी, बताइएगा अकीदत का ये आलम के हजरत कह डाला। जी बिल्कुल, जो मेयर हैं लाहौर के कर्नल रिटायर्ड मुबशर, वो उनका अकीदत की इंतहा को आज छू गई है और उन्होंने आज वज़ीर आला शहबाज शरीफ को हजरत कह डाला। गो के वो जुबान नहीं फिसली उनकी, लेकिन उन्होंने बड़े सीरियसली ये बात की और वो बड़े उस वक्त जो थे वो बहुत सीरियस बात कर रहे थे। कुछ एहलकारों की बात की उन्होंने कि कुछ एहलकारान जो रिसीव करते हैं यानी धोखा देते हैं और काम पर नहीं जाते, वो उनको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनके जो कायद हैं हजरत शहबाज, जनाब हजरत शहबाज शरीफ साहब, उनके मुताबिक वो चलेंगे, उनकी पॉलिसी टो करेंगे और उन्हीं की पॉलिसी चलेगी। और उनकी जो दिल की बात थी उनके होंठों पर आ गई और अकीदत की इंतहा यही थी और यही उनसे कहा जा सकता था कि जितनी वो इज्जत करते हैं उन्होंने हजरत उनको कह ही डाला। जी बहुत शुक्रिया अरसलान रफीक भट्टी आपका। किस्म के एहलकार हैं उनको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी कायद जो है हज़रत जनाब शहबाज शरीफ साहब, उनका भी यही मोटो है और हमने पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चलना है। एक जानिब अकीदत मंदी तो दूसरी जानिब दबंग अंदाज। लॉर्ड मेयर का यूनियन कौंसिल 247 काहना का दौरा। सफाई की अबतर सूरत हाल देखकर बरहम हो गए। फराइज में गफलत बरतने वालों पर बरहम होते हुए दरोगा को ही मुअत्तल कर दिया। इंतजामिया को आखिरी वार्निंग भी दे डाली। देखते हैं सबील हसन की ये रिपोर्ट। ये लोग खुद सफाइयां करेंगे गलियों की या तुम करोगे? ये मेरे आने के बावजूद हालत है। शहर को मिसाली बनाने का मिशन। लॉर्ड मेयर सफाई मुहिम का जायजा लेने पहुंचे यूनियन कौंसिल 247 काहना। डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन और चेयरमैन यूनियन कौंसिल बिशारत अली के हमरा किया गलियों का दौरा। इलाके की हालत इज़ार देखकर मुबशर जावेद ने कर दिया दारोगा अरशद पिया को मुअत्तल और दे दी इंतजामिया को आखिरी वार्निंग। ये लोग खुद सफाइयां करेंगे गलियों की या तुम करोगे? तो सस्पेंड कर दो, वापस भेज दो उसको। मेयर का भरम होते हुए कहना था कि इनके आने के बावजूद इलाके में बेहतरी नहीं आई। मेयर ने गल्ला मंडी में भी सफाई का निज़ाम बेहतर बनाने की हदायत की। तुम्हें पता था ये मेरे आने के बावजूद हालत है। बस डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन ने इस अज़म का इजहार किया कि वो इलाके को जल्द मिसाली बना देंगे। इसी तगोदो में लगे रहेंगे। टाइम एंड अगेन जब हम चक्कर लगाएंगे, डिप्टी मेयर, हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेंबर हजरात इस टास्क को अपना टास्क समझ कर करेंगे तो अल्लाह बेहतर करेगा और चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। मेयर के जाने के बाद डिप्टी मेयर ने यूनियन कौंसिल के दफ्तर में खुली कचहरी लगाई और तजावुजात हटाने की हदायत की। कैमरामैन उमैर रईस के साथ सबील हसन, लाहौर न्यूज़। कुछ पंजाब हुकूमत की फुर्तियों की बात कर ली जाए। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के लिए तमाम तर ज़ाब्ते हवा में उड़ा दिए गए। सरकारी खजाने से फंड्स पहले जारी हुए। रिवाइज PC1 की मंजूरी कल की जाएगी। रिवाइज PC1 की कॉपी लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे से मुतालिक होने वाले इक़दामात पर हकाइक लाहौर न्यूज सामने ले आया। लाहौर ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीहात में शामिल। तमाम मंसूबे एक तरफ जबकि ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा एक तरफ है। मंसूबे के लिए मजीद फंड्स दरकार हुए तो खजाने का मुंह खोल दिया गया। फंड्स जारी कर दिए पहले, जबकि रिवाइज मंसूबे की मंजूरी दी जाएगी कल। रिवाइज PC1 की मंजूरी के लिए कल PND में अहम इजलास भी तलब कर लिया गया।
रिवाइज PC1 में तखमीना लागत 8 अरब से 9.5 अरब तक पहुंच गई। रिवाइज PC1 में यूटिलिटीज और लेस्को पावर सप्लाई की शिफ्टिंग से मुतालिक प्लान बनाया गया। रिवाइज PC1 में तखमीना लागत 9 अरब 55 करोड़ 66 लाख 83 हजार रुपए लगाया गया। यूटिलिटीज की शिफ्टिंग के लिए 6 अरब 28 करोड़ 25 लाख 60 हजार रुपए आएंगे। लेस्को पावर सप्लाई के चार्जेस 2 अरब 65 करोड़ 54 लाख की लागत आएगी। रेलवे चार्जेस और GI स्टेशन के हवाले से अखराजात 61 करोड़ 87 लाख 23 हजार रुपए आएंगे। रिवाइज PC1 में 1.5 अरब से ज्यादा अखराजात बढ़ा दिए गए। वासा पर आने वाले अखराजात में 42 करोड़ इजाफा कर दिया गया। स्ट्रीट लाइट नेटवर्क के लिए 37 करोड़ 93 लाख के अखराजात बढ़ा दिए गए। ड्रेनेज सिस्टम के लिए रिवाइज PC1 में 49 करोड़ 78 लाख 15 हजार अखराजात डाल दिए। NTDC 220 kV शिफ्टिंग के अखराजात 12 करोड़ रुपए डाल दिए गए। मोहम्मद हसन रजा। अभी आपको बताएं कि शिमला पहाड़ी और मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक जैम का मामला, शिमला पहाड़ी चौक की रीमॉडलिंग करने का फैसला कर लिया गया है। इब्तदाई डिजाइन तैयार कर लिया गया। DIG ट्रैफिक ने टीपा को खत भी लिख दिया। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर आए रोज मुजाहरे एहतजाज। शिमला पहाड़ी के इर्द गिर्द सड़कों पर घंटों ट्रैफिक जाम। ट्रैफिक वार्डन बेबस, शहरी परेशान। हुकूमत को आखिरकार ख्याल आ ही गया। शहरियों को रोज रोज की अजियत से छुटकारा दिलाने के लिए शिमला पहाड़ी के गिर्द चौक को रीडिजाइन करने का फैसला कर लिया गया। डेविस रोड से रेलवे स्टेशन जाने के लिए शिमला पहाड़ी से उल्टे हाथ मुड़ने की बजाय अब सीधा जाना होगा। DIG ट्रैफिक ने चीफ इंजीनियर टीपा को खत में कहा है, सिर्फ कोन्स लगाकर ट्रैफिक का बहाव कंट्रोल नहीं किया जा सकता। खत में शिमला चौक को वन वे करने समेत मुतादिद सिफारिशात तजवीज की गई है। और अभी आपको बताएं कि बेदिया रोड पर कायम पुलिस ट्रेनिंग सेंटर अस्तबल का मंजर पेश करने लगा। जवानों की रिहाइश गाहों पर गधे बांध दिए गए। 8 साल गुजर गए, फंड्स जारी ना हो सके, इमारत खंडर में तब्दील। ये कोई जानवरों का बाड़ा नहीं, बल्कि पुलिस हुकाम की सुस्ती और नाअहली की जीती जागती तस्वीर है। जी हां, पुलिस हुकाम 8 साल गुजारने के बावजूद भी एलीट फोर्स के जवानों की रिहाइश गाहें मुकम्मल न करवा सके। यहां 2009 में 40 लाख रुपए से एलीट फोर्स के लिए रिहाइश गाहों की तामीर शुरू की गई। इस हवाले से रखे गए फंड्स तामीर के दौरान ही खत्म हो गए। दोबारा 8 साल गुजरने के बावजूद भी फंड्स दस्तयाब न हुए। बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अफसरान ने महकमा पुलिस से 2 बार रिवाइज PC1 के लिए रुजू किया, मगर PC1 पर अभी तक किसी ने बात नहीं की। मियां अफजल, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, लाहौर न्यूज। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाया जाएगा, लेकिन ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। वेलकम बैक। अंधेर नगरी चौपट राज। वज़ीर-ए-आला पंजाब के मेरिट के दावों की कलाई वासा ने खोल कर रख दी। वासा में दूसरे ग्रेड के मातहत मुलाजमीन 11वें स्केल के अफसर बन गए। दूसरे स्केल के 18 जूनियर पंप ऑपरेटर्स को सब इंजीनियर्स बना दिया गया। वासा में अफसरों की आशीर्वाद ने मेरिट के दावों को हवा में उड़ा दिया। दूसरे स्केल के मातहत मुलाजमीन को 5वां 7वां नहीं बल्कि 11वां स्केल देकर नवाज दिया गया। जूनियर पंप ऑपरेटर्स को सब इंजीनियर लगाने के दस्तावेजाती सबूत लाहौर न्यूज मंजर-ए-आम पर ले आया। लाहौर न्यूज को मौसूल होने वाली दस्तावेजात के मुताबिक वासा में 18 मुलाजमीन दूसरे स्केल पर बतौर जूनियर ऑपरेटर भर्ती हुए, मगर अफसरान की आशीर्वाद हासिल होने पर इन्हें सब इंजीनियर की अहम पोस्टों पर लगाकर नवाजा गया। मेरिट के बरअक्स 11वें स्केल में काम करने वाले जूनियर ऑपरेटर्स में मोहम्मद अदरीस, आसिफ रजा, जहीर अहमद और फैजान मकसूद समेत दीगर नाम शामिल हैं। शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। यहाँ पे आपको अपडेट करेंगे। FIA की बड़ी कार्रवाई की गई है। शालमी में शंघाई कॉस्मेटिक्स पर छापा। मेकअप में इस्तेमाल होने वाली जाली क्रीम बड़ी मिकदार में बरामद कर ली गई। मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राहील सैयद से। राहील सैयद, बताइएगा कौन कौन सी क्रीमें शामिल हैं जो कि बरामद हुई हैं? देखिए, FIA का जो साइबर क्राइम विंग है उसको ये इत्तला मिली थी कि FIA शालमी में
जो है गैर मुल्की टीमें बनाई जा रही हैं और ये जारी तौर पर तैयार की जा रही है। नामवर कंपनी है कैरवन वगैरह उनकी टीमें तैयार की जा रही हैं और ये क्रीमें इस मटीरियल की तैयार की जा रही हैं जो खवातीन से यूज करती हैं उनके जिल्द का कैंसर बढ़ने के इम्कान बढ़ जाते हैं। इस वजह से एफआईए ने खुफिया इत्तला मिलने के बाद उनकी रैली उस दुकान पे जो है शंघाई और कॉस्मेटिक की दुकान है जहाँ पर छापा मारा गया, बड़ी तादाद में दोनों जब्त कर ली गई है। इस हवाले से जो जावेद सुल्तान साहब इंस्पेक्टर जावेद सुल्तान है उन्होंने छापा मारा, शामली के इलाके से ये कॉस्मेटिक बरामद करके उसका जो मालिक है दुकान का ताजिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया और मजीद तहकीकात की जा रही है कि किस किस दुकान पे सप्लाई की गई है ताकि उन दुकानों से भी ये क्रीम उठा ली जाए और खवातीन जो ये क्रीम इस्तेमाल कर रही है उनको इससे नुकसान न पहुंच सके। जी, मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। एफआईए की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। राहिल सैयद, शुक्रिया अपडेट करने के लिए। उधर ट्रैफिक पुलिस के अहलकारों की कारस्तानियां, शहर से दिन दिहाड़े रिश्वत लेने लगे। रिश्वत लेते हुए अहलकार को कैमरे ने देख लिया। सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल। ट्रैफिक पुलिस में बेहतरी लाने के बेशतर हुकूमती मंसूबे, ट्रैफिक जाम से लाखों शहरी तंग, मगर इस सब की ट्रैफिक अहलकारों को क्या परवाह, उन्हें तो जेब गरम करना है। जी हां, लाहौर के फिरोजपुर रोड पर जनरल अस्पताल के सामने तैनात ट्रैफिक वार्डन्स ने रिश्वत का बाजार गर्म कर दिया। अहलकार शहरियों से मुख्तलिफ तरीकों से रिश्वत वसूल करने लगे। ट्रैफिक वार्डन्स कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को पकड़ने की बजाय आम शहरियों से मुख्तलिफ हीले बहानों से रिश्वत वसूल करने में मसरूफ हैं। परेशान कुन सूरत हाल पर लाहौरियों ने हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। ट्रैफिक का निजाम आखिर कैसे बेहतर होगा जब ध्यान ही शहरियों की जेबों पर होगा। बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। वज़ीर आला की लीगी रहनुमा चौधरी अहमद सईद के घर आमद, गुलदस्ता पेश किया। राना मशूक कहते हैं अप्रैल 2018 तक 36,000 से ज्यादा नए क्लासरूम्स बनाएंगे। ट्रैफिक और पार्किंग प्लाजा के हवाले से कमिश्नर ऑफिस में इजलास, डीसीओ लाहौर भी शरीक। ना कोई नाका ना कोई बैरियर, जेल रोड और मुगलपुरा पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। और दातागंज बख्श टाउन हमले के खिलाफ अनारकली दुकानदारों का एहतजाज, भत्ता मांगने का इल्जाम। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा चौधरी अहमद सईद की रिहाइशगाह गुलबर्ग आमद। वज़ीर आला ने चौधरी अहमद सईद को गुलदस्ता पेश किया। वज़ीर आला का चौधरी अहमद सईद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने चौधरी अहमद सईद को गुलदस्ता भी पेश किया। इस वक्त ब्यूरो चीफ अरसलान रफीक भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। अरसलान, बताइएगा वज़ीर आला के दौरे के हवाले से। जी, ये तकरीबन कुछ देर पहले जो है वज़ीर आला शहबाज शरीफ जो है बगैर प्रोटोकॉल के जो है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा चौधरी अहमद सईद की रिहाइशगाह गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड पर पहुंचे और वहां पर उनकी खैरियत दरियाफ्त की और उसके साथ साथ उन्होंने उनको गुलदस्ता भी दिया। और दोनों रहनुमाओं के दरमियान जो गुफ्तगू हुई उसमें वज़ीर आला का कहना था कि पाकिस्तान आज से बहुत बेहतर है और पाकिस्तान जो है अब जो है अमन और रोशनियों के सफर पर रवा दवा है। और खुसूसन तवानाई बहरान पर, चूंकि अहमद सईद कारोबारी शख्सियत हैं, उन्होंने तवानाई बहरान के हवाले से वज़ीर आला के जो इक़दामात किए जा रहे हैं, खुसूसन जो तवानाई बहरान को खात्मे के लिए जो पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं, तवानाई के मंसूबे लगा रहे हैं साहिवाल में, भिक्की में और इसके साथ साथ नजदीक तरीन जो चुनिया में एक लगा है, उसके हवाले से भी अहमद सईद साहब ने बात की और वज़ीर आला शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी कि वो बड़ी तेजी से मुकम्मल कर रहे हैं। और जो स्पीड है, स्पीड पंजाब स्पीड जिसका जिक्र चीनी भी करते हैं अपने उसमें मीटिंग्स के दौरान, उसकी भी तारीफ करते हुए वज़ीर आला को मुबारकबाद दी कि उनकी जो है क़यादत में पंजाब तेजी से। इस मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। अरसलान रफीक भट्टी, शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चिराग तले अंधेरा, एलडीए में करप्शन, हुकाम ने एक्शन ले लिया। अपने ही हेडक्वार्टर में 2 दफातर सील करने पड़ गए।
LDA में करप्शन, हुकाम ने एक्शन ले लिया। LDA को अपने ही हेडक्वार्टर में 2 दफातर सील करने पड़ गए। शोबा रेवेन्यू की जानिब से कमर्शलाइजेशन फीस के बोगस चलान जारी करके करोड़ों रुपए का गबन किया गया, जिस पर डिप्टी डायरेक्टर रेवेन्यू मोहम्मद सलीम और असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद इमरान के दफातर को सील कर दिया गया। DG LDA के हुक्म पर रिकॉर्ड के कंप्यूटर्स के पासवर्ड भी तब्दील कर दिए गए। जराये के मुताबिक इंकिशाफ इब्तदाई इंक्वायरी में हुआ, जिसमें गुलबर्ग 3 के 3 प्लॉट्स 15C, 61C2 और 82A के जाली चलान करके शहरियों से रकूम हथियाई गई। DG LDA जाहिद अख्तर खान के अहकामात पर तहकीकात का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। अभी आपको बताएं कि पसंद की शादी करने वाली लड़की दारुल अमान में, जबकि लड़के और लड़की के अहले खाना दारुल अमान के बाहर दस्तों गिरेबां हो गए। झगड़े की फुटेज लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली। मोहब्बत की शादी जुर्म बन गई। नवाकोट की रिहायशी फातिमा ने पसंद की शादी की तो वालिदैन ने लड़के पर अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। फातिमा ससुरालियों के तहफ्फुज के लिए दारुल अमान रिहाइश पजीर हो गई। आज अरसा बाद दोनों पार्टियां दारुल अमान के बाहर आमने सामने हो गईं। लड़की के वालिदैन ने हंगामा शुरू कर दिया, ससुरालिये भी तहफ्फुज के लिए आ गए। दोनों पार्टियां आपस में गुत्थम गुत्था होती रहीं। पुलिस ने लड़की को 13 जनवरी को इंसाफ के लिए हाई कोर्ट पेश करने का कहकर मामला रफा दफा करवा दिया। एक जानिब तो झगड़ा खत्म हो गया तो दूसरी जानिब गुल्लू भट्ट की मुश्किलात खत्म हो गई। हाई कोर्ट ने सानिया मॉडल टाउन में गुल्लू भट्ट के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी। सजा मुकम्मल होने पर अदालत का मुल्जिम को जेल से रिहा करने का हुक्म। जून 2014 में मिनहाजुल कुरान सेक्रेटेड मॉडल टाउन के इतराफ में खड़ी रुकावटें हटाने पुलिस गई तो गोलियां भी चली, आंसू गैस शेलिंग हुई और मार कटाई भी देखने में आई। इस तमाम तर वाक़े में सादा कपड़ों में मलबूस बड़ी बड़ी मूंछों वाले एक शख्स की कार्रवाई सबको हैरान और परेशान कर गई। कभी उसने डंडे लहराए, नारे लगाए, पुलिस की क़यादत करते हुए मुजाहिरीन पर की चढ़ाई और फिर मौका पर मौजूद गाड़ियों पर फिल्मी अंदाज में खूब गुस्सा निकाला। इस तमाम वाक़े के बाद इस गुमनाम शख्स की शिनाख्त हुई गुल्लू भट्ट के नाम से और ये गुल्लू फिर मुआशरे में तशद्दुद और शरारत की अलामत बन गया। अदालत में चला केस और इस गुल्लू भट्ट को दीगर दफात के साथ साथ दहशतगर्दी के जुर्म में हुई 11 साल की सजा। लाहौर हाई कोर्ट में अपील के बाद 2 रुकनी बेंच ने दहशतगर्दी की दफात कर दी खत्म। यूं दीगर दफात के तहत सजा हो चुकी थी मुकम्मल, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने गुल्लू भट्ट को रहा करने का दे दिया हुक्म। सब्जाजार एल ब्लॉक की पुलिस चौकी एक बार फिर गैर फाल। मुतल्लिका थाने में एहलकारों की कमी के बायस तैनात एहलकारों को चौकी से ही हटा दिया गया। पुलिस चौकी को इलाका मकीनों ने कुछ अरसा कब्ल अपनी मदद आपके तहत तामीर कराया था। पुलिस चौकी मुकम्मल तौर पर खंडर का मंजर पेश करने लगी। यहाँ पे अगर 2 बंदे रात को डिप्यूट किए हों तो बहुत सारी वारदातें जो है वो ख़त्म हो सकती हैं। कहने को पुलिस का काम है मदद आपकी, लेकिन अगर आवाम भी पुलिस की मदद करने लगे तो कारकर्दगी बहुत बेहतर होनी चाहिए। मगर लाहौर पुलिस को ये बात कौन समझाए। जी हाँ, CCPO से लेकर DIG तक दावे बड़े बड़े। सब्जाजार एल ब्लॉक में अपनी मदद आपके तहत बनाई गई पुलिस चौकी का कोई पुरसाने हाल नहीं। चंद साल कबल बनाई गई पुलिस चौकी पर पुलिस अफसरान ने 4 एहलकारों को तैनात किया था, लेकिन कुछ अर्सा कबल इसको ये कहकर गैर फाल कर दिया गया कि थाने में नफरी की कमी है। अब नौबत यहाँ आ पहुँची है कि ये पुलिस चौकी खंडर का मंजर पेश करने लगी है। शहरियों का कहना है कि चौकी को दोबारा फाल किया जाए। तकरीबन 4-5 सालों से हम थाने में 2-3 दफ़ा गए भी हैं। यहाँ के लोग सारे मिल मिला के यार इसको यहाँ पे बंदे बिठाओ, हमने कमरा बनाया हुआ था यहाँ पे गिर गिरा, लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। अब जब से बंद है ये जो है लोगों के लिए हमारे लिए बहुत मसाइल हो गए हैं। आए दिन कोई ना कोई वारदातें हो रही हैं।
इस हवाले से SHO सब्जाजार का कहना है कि पुलिस चौकी को जल्द ही फ़ाल कर दिया जाएगा। ये सब्जाजार में जो L ब्लॉक चौकी है वो काफ़ी अरसे से गैर फ़ाल है। हम अफसरान बाला के नोटिस में लाए हैं और हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि इसको फ़ाल किया जाए और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले चंद दिनों में इसको हम फ़ाल कर देंगे। जुर्म पर काबू पाने के लिए ज़बानी जमा खर्च की बजाय अमली इक़दामात करने होंगे। ग्रीन टाउन में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर डाकुओं ने बेकरी का कैशियर कत्ल कर दिया। मकतूल की आइंदा माह शादी थी। तफसीलात देखिए अदनान भट्टी की इस रिपोर्ट में। सैकड़ों कैमरों की तंसीब और पुलिस को अरबों का बजट देने के बावजूद लाहौर सेफ सिटी न बन सका। शहर में डाकू राज जारी। ग्रीन टाउन में डाकुओं ने मज़ाहमत पर बेकरी का कैशियर कत्ल कर दिया। 3 डाकू गार्ड से असलहा छीनकर बेकरी में दाखिल हुए और अमले को यरगमाल बनाकर कैश लूटने की कोशिश की। मज़ाहमत पर डाकुओं ने आबिद पर फायरिंग कर दी, जिससे वो मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस का कहना है कि वाक़े के बारे में कुछ भी कहना कब्ल वक्त होगा। इंटेरोगेट करें, अभी तो मौका देख रहे हैं, आप भी मौके पर, हम भी मौके पर हैं। इंटेरोगेशन के बाद शुरू करते हैं इंशाल्लाह। मकतूल आबिद का ताल्लुक देपालपुर से था और उसकी आइंदा माह शादी थी। फोरेंसिक टीम ने जायवकुआ से शवाहिद इकट्ठे करने के बाद तफ्तीश का आगाज कर दिया है। शहर में डाकू राज पुलिस के बड़े बड़े दावों की कलई खोल रहा है। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन ब्रेक करें। आप देखते रहिए लाहौर में। बुलेटिन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। कुछ दीगर खबरें भी शामिल करते हैं। पाकिस्तानी चैनल भारतीय फिल्में दिखा सकते हैं, ड्रामे नहीं। पैमरा ने हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। फिल्मों की इजाजत देकर भारतीय मवाद पर पाबंदी आयद नहीं की जा सकती। दरख्वास्त गुजार के एतराज पर विफाक से जवाब भी तलब कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। फिल्में तो दिखाई जा सकती हैं, लेकिन ड्रामे दिखाए नहीं जा सकते। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। हाईकोर्ट में पाकिस्तानी चैनल्स पर भारतीय फिल्में दिखाने पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने दरखास्त पर समाअत की। पैमरा की जानिब से बताया गया कि पाकिस्तानी चैनल्स भारतीय फिल्में नशर कर सकते हैं, ताहम भारतीय ड्रामे दिखाने पर पाबंदी है। पैमरा के वकील का कहना था कि रूल्स के तहत पाकिस्तानी चैनल्स पर 6% गैर मुल्की मवाद नशर हो सकता है। दरखास्त गुजार की वकील आसमा जहांगीर ने पैमरा के मौक़िफ़ पर हैरत का इजहार किया और एतराज उठाया कि भारतीय फिल्में रिलीज हो सकती हैं तो चैनल्स पर भारतीय मवाद पर कैसे पाबंदी लगाई जा सकती है। तो अगर सिनेमा में चल सकती हैं तो फिर टीवी में भी चल सकती हैं, मगर अब मामला यहाँ पे है कि वो कहते हैं इंडियन फिल्म तो टीवी पे चल सकती है मगर इंडियन ड्रामे नहीं टीवी पे चल सकते। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने दरखास्त गुजार वकील के एतराज पर वफाकी हुकूमत को 2 मार्च के लिए नोटिस जारी कर दिए। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज। और अब खबरें सेहत-ए-आमा से मुताल्लिक। पाकिस्तान मेडिकल लैब एसोसिएशन ने टैक्स नेट में आने के लिए एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल और रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का मुतालिबा कर दिया। ओहदेदारों का कहना है कि मुतालिबा ना माना गया तो एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। आकिब तनवीर रिपोर्ट के साथ। पाकिस्तान मेडिकल लैब एसोसिएशन के ओहदेदारान उठ खड़े हुए अपने हकूक के लिए। मुतालिबात की सुनवाई के लिए आ पहुंचे लाहौर न्यूज और दे दिया सड़कों पर आने का इंदिया। चीफ ऑर्गेनाइजर PMLA पंजाब चौधरी एहसान सिंधु कहते हैं पाकिस्तान में पहले ही पैथोलॉजिस्ट की कमी है। एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल का क़याम हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। पंजाब गवर्नमेंट ने एक एक्ट 2010 पास किया है जिसके तहत एक इंतज़ामी अदारा पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का वजूद अमल में आया। उस एक्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हेल्थ केयर प्रोवाइडर की सर्विसेज वही कर सकता है जिनकी काउंसिल मौजूद है। ऑर्गेनाइजर PMLA हाफिज शहजाद हुसैन ने कहा कि पैथोलॉजी के शोबे को इस्तेहकाम मिलने से अतायत के खात्मे में मदद मिलेगी। एजुकेटेड लोगों को और अतायत को डिफरेंट किया जाए। हाँ, हम लोग आपको मदद करने के लिए, हमारा पूरा सिस्टम आपको मदद करने के लिए तैयार है। हम अतायत को खुद निशानदही करके अतायत को ख़त्म करवाएंगे। हमें स्टेक होल्डर बनाएं। शोबा सेहत के प्रोफेशनल्स को एतमाद में लेकर पॉलिसी साजी करने से तमाम शोबाजात में बेहतरी आएगी। कैमरामैन आसिम मलिक के साथ आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज़।
उधर लाहौर न्यूज की आमद पर अंजुमन आड़तियां सब्जी मंडी का जश्न ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए और केक भी काटा गया। लाहौर न्यूज आया तो हर तरफ भंगड़े ही भंगड़े और खुशियां ही खुशियां। लाहौर न्यूज की आमद का जश्न मनाने में सब्जी मंडी बादामी बाग के ताजिर भी पीछे न रहे। अंजुमन आड़तियां की जानिब से केक काटने की तकरीब का एहतमाम किया गया। शुरका ने ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। सदर अंजुमन आड़तियां सदाम अतर खान का कहना था कि दुनिया ग्रुप ने हमेशा मुस्बत सहाफत की। लाहौर न्यूज लॉन्चिंग पर पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। दुनिया न्यूज़ कामयाबी और उसकी तरक्की के साथ साथ उन्होंने लाहौर न्यूज़ की लॉन्चिंग की है। हम इनको खुशामदीद कहते हैं। एज आ पॉलिटिकल पर्सन, एज आ सियासी समाजी तौर पे हम उनको खुशामदीद कहते हैं। हमेशा ही इन्होंने हक और सच की आवाज़ को बुलंद किया है। लाहौर न्यूज लाहौरियों के दिलों में घर कर चुका है, जिसका सबूत सब्जी मंडी में मनाया जाने वाला ये जश्न है। कैमरामैन अली रजा के साथ रजा ताहिर, लाहौर न्यूज। लाहौर न्यूज की आमद पर सेलिब्रेशंस का सिलसिला जारी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, LTA का शहर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। वेलेंशिया टाउन से मुल्हिका 4 इमलाक को मुकम्मल जबकि एक को जुज़वी तौर पर मिसमार कर दिया। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ LDA हरकत में आ गया। पुलिस की भारी नफरी और हैवी मशीनरी के हमरा ग्रैंड ऑपरेशन। टीम की सरबराही शोबा टाउन प्लानिंग के डिप्टी डायरेक्टर अजहर अली ने की। ऑपरेशन के दौरान वेलेंशिया टाउन से मुल्हिका लिंक रोड पर गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी गयी। मिसमार की गई इमारतें बगैर नक्शा तामीर की गयी थी। ऑपरेशन के दौरान LDA अमले को मुजाहमत का भी सामना करना पड़ा, ताहम कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आया। शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। सफाई निस्फ-ए-मान यूनियन काउंसिल 69 में सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया। डिप्टी मेयर नजीर खान सवाती और हल्का NA 120 के इंचार्ज जमशेद सिद्दीकी ने इफ्तिताह किया। रिपोर्ट कर रहे हैं रजा हसन। डिप्टी मेयर नजीर खान सवाती और वजीर आजम के हल्के के कोऑर्डिनेटर जमशेद सदीकी ने यहाँ मुहिम का इफ्तिताह किया। चेयरमैन यूनियन काउंसिल शम्स बेग और वाइस चेयरमैन मियां गुलफान अली भी मौजूद थे। डिप्टी मेयर नजीर खान सवाती का इस मौके पर कहना था, आप देखते जाएं, लाहौर को हीरा बना देंगे। ये लाहौर के जो कंटेनर थे, ये कूड़ादान, ये बड़े भरे पड़े थे और सुबह से लेके 6 बजे तक, रात को 7 बजे तक पड़े होते थे, बदबू आती थी। आज आप एक कंटेनर भी मुझे दिखा दें लाहौर में। चेयरमैन यूनियन काउंसिल शम्स बेग ने कहा कि इनकी सफ़ों में कोई इख्तलाफ नहीं, वो हर काम मिलजुल कर रहे हैं। ये सब कारकुन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कारकुन है और ये इसको मजबूती यही है और यही इसका हुस्न है कि आपस में जब गिले शिकवे हों तो उसको मुंह पे कर लिया जाए और बाद में फिर सारे इकट्ठे हैं। MPA माजिद ज़हूर उखड़े मिजाज और ताखीर के साथ पहुँचे और फौरन वापस भी चले गए। कैमरामैन अजीम के साथ रजा ताहिर, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब UC 156 मुगलपुरा के जनरल कौंसल बने इलाका मकीनों के हमदर्द। रिहायशियों की आसानी के लिए शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए नादरा से मोबाइल वैन ही मौपाली। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद नदीम। अवामी मसाइल का हल सबसे पहले। UC 156 के जनरल काउंसलर शहजाद अहमद बख्श ने जीत लिए इलाका मकीनों के दिल। लोग शनाख्ती कार्ड बनवाने न जा सके तो मंगवाली नादरा की मोबाइल वैन इलाके में। MNA अलहाज शेख रुहेल असगर और सदर यूथ विंग खुरम रुहेल असगर के ताउन से हुआ ये मुमकिन। घर घर जाकर बनाए गए मुफ्त शनाख्ती कार्ड, जबकि तजदीद के लिए वसूल किए गए सिर्फ 75 रुपए। शहजाद अहमद बख्श ने कहा कि अवाम को सहूलत मुहैया करने की कोशिश जारी रखेंगे। जो प्रॉब्लम्स इनकी थी शनाख्ती कार्ड की, वो भी इनकी दूर की हैं और इंशाल्लाह मज़ीद इस इलाके में जो प्रॉब्लम्स हैं वो गाहे बगाहे शेख रुहेल असगर साहब और खुरम रुहेल असगर साहब के तावन से ये मसाइल इंशाल्लाह इस यूनियन काउंसिल के दूर होते रहेंगे। रिहायशी इस इक़दाम पर नजर आए बेहद मशकूर। शहरियों को ऐसी सहूलियात फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कैमरामैन फरीद मलिक के साथ मोहम्मद नदीम, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आज़म का ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम। सूबाई वज़ीर जंगलात मियां यावर ज़मान ने क्रोल जंगल में पौधा लगाकर शहर में मंसूबे का आगाज कर दिया। इस मौका पर अफसरान और तलबा की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। देखते हैं राहिल सैयद की रिपोर्ट।
पाकिस्तान को सरसब्ज बनाएं, दरख्त लगाएं, ऑक्सीजन पाएं। ये है वजीर आजम का ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम, जिस पर अमल दरामद के लिए सूबाई वजीर जंगलात मियां यावर जमान ने काम शुरू कर दिया। सूबाई वजीर जंगलात मियां यावर जमान ने लाहौर के क्रोल जंगल में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। इस मौका पर सेक्रेटरी जंगलात और फिशरीज कैप्टन रिटायर्ड जहां ज़ेब, दीगर हुक्काम और तलबा और तालबात की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। सूबाई वजीर मियां यावर जमान का कहना है जंगलात में इजाफा वक्त की जरूरत है, लाहौर को मजीद सरसब्ज बनाएंगे। 850 एकड़ के ऊपर तकरीबन ज़मींदारों को मुफ्त मुआवनत के ज़रिए दरख्त लगाए जाएंगे। शजरकारी मुहिम में WWF के नुमाइंदों के अलावा गवर्नमेंट कॉलेज के तालबात ने भी हिस्सा लिया। तलबा ने अपने अपने हिस्से के पौधे लगाए। उनका कहना था कि माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए दरख्त लगाना हर शहरी का फर्ज है। अगर हम प्लांट्स ही नहीं लगाएंगे, अगर हम उनको डिफॉरेस्टेशन वगैरह की तरफ जाएंगे तो वो तो सारी हमारे पास जो बेसिक ऑक्सीजन सप्लाई है वो तो खत्म हो जाएगी। ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत लाहौर के जंगल में 10 एकड़ पर पौधे लगाने का हदफ है। दरख्त है माँ का दूजा रूप, बांटे छाऊं और झीले धूप। इसकी हिफाजत कीजिए, इसे परवान चढ़ाइए, अपने लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए। कैमरामैन हाफिज बिलाल के साथ राहिल सैयद, लाहौर न्यूज़। दरख्त लगाओ, ऑक्सीजन पाओ। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।